कोई हारने वाला नहीं थे, एक भी नहीं हारने की मतलब तैयारी में था, दोनों बड़े बलिष्ठ थे। तो लिखा हुआ है किताब में कि दोनों इतने गुत्थम गुत्था हो गए कि कोई भी किसी का भी पंजा मतलब छोड़ना या झुकाने वाली बात नहीं थी। दोनों जाके किससे टकराए, दीवार से टकराए तो दीवार धराशायी हो गई, इतना बल था। अब दो मिल गए, एक में इतना बल था, दो पहलवान एक साथ मिल गए तो दीवार टूट करके धराशायी हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन आखिर उस पहलवान को गणेश जी ने ऐसा पछाड़ा कि वो वहां से भाग कर सोचा अब तो मौत आने वाली है, चला ये तो बिल्कुल नहीं बोले हार मानने वाला भी नहीं है, और इतना इनका अपन सहन नहीं कर सकता, इतने देर तो लड़ गया, अब मेरे में शक्ति नहीं है कि इनसे लड़ूं, अब और इनके साथ रहा तो शायद ये दोष के लिए पूरा कर देंगे। तो पहलवान वहां से भाग खड़ा हुआ। तो पूरे गांव में, पूरे चौकड़ में बड़ा उनका प्रभाव था कि हाँ उस अमुक पहलवान को आज किसी व्यक्ति ने हराया है, नीचा दिखाया है। वो जब भी कहीं जाते, जसोल में या आसपास बालोतरा पचरा कहीं भी साधु साधियों का आना होता तो और तो सबकी व्यवस्था करते ही सेवा में तैयार करते, प्रेरणा देते, खुद स्वयं पहले आगीवान होकर के सेवा करते। स्वयं कालूगणी स्वामी का, आचार्य श्री कालूगणी का पधारना हुआ उधर हमारे बालवाड़ में, 1 महीने उन्होंने रस्ता की सेवा की। जितने भी साधु साधियों को सिंगाड़े आते बहुत अच्छी सेवा करते थे, और कालूगणी को निश्चित बना दिया था कि हाँ गणेश जी है सेवा करने वाले, तो हमारे साधु साधियों को कोई प्रकार की दिक्कत हो नहीं सकती। उनके शरीर का अरे पेट का हाजमा भी कुछ विचित्र था, बड़ा विचित्र था। एक बार ये जो मिर्ची होती है खाने वाली मिर्ची तो आज भी लोग खाने के शौकीन होंगे, लेकिन कितने खा सकते हैं, कितने खा सकते हो आप? हरी मिर्च कितने खा सकते हो? खाते भी होंगे, कई लोग तो खाते भी नहीं होंगे, कितने खा सकते हो? तीनों टाइम एक ही खाते होंगे, एक कर लो, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। हम भी खाते हैं मिर्च तो, लेकिन कितने खा सकते हैं? इतनी आधी खा लेते हैं, कभी एक खा ले मानो या 2, ज्यादा नहीं खा सकते। गणेश जी मिर्च खाते थे 40 मिर्च एक साथ खा लेते थे। जैसे मानो कोई चले जमा रहा है वैसे वो मिर्चे खाते थे तो खाते कोई बात नहीं, लेकिन उनके पेट में कोई हलचल भी नहीं होती थी। अपन 2 से 3 खा ले तो बार बार भागना पड़ेगा। ये शरीर का अपना अपना एक संतुलन होता है। शरीर की रचना सबकी बराबर नहीं होती, सबका शरीर बराबर नहीं होता, पचाने की शक्ति भी सबकी बराबर नहीं होती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति की आत्मा शक्ति बहुत ही मजबूत हो सकती है। तो गणेश जी में शरीर का भी बल था, पाचन शक्ति का भी बल था, और जिसमें पाचन शक्ति का बल होता है वो व्यक्ति तपस्या भी कर सकता है। आज मैं ऐसी बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे सुना कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, कितने लोग सुनते हैं, बाहर से अपने यहाँ तो कम चल रही है, बाहर से समाचार आते हैं कि तपस्या हो रही है। हमारे परिवार में भी बॉम्बे में बहुत तपस्या हो रही है। मेरी बहन के 17 वर्ष की बड़ी बहन के घर में आ रखा है, उनकी एक बहू की सिद्धि तक चल रहा है। सिद्धि तक जानते क्या होता है? सिद्धि तक क्या होता है जानते हो? 1 से लेकर के 8 तक की तपस्या में क्रमशः ऊपर चढ़ना, एक का पाना फिर चलने के पाना पर चलना, ऐसे करके 8 तक चढ़ना उतरना दोनों हो सकता है। 8 तक चढ़े फिर वापस उतरो। तो उनकी बहू की उम्र कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है, मुझसे छोटा मेरा मान है संभवतः, शायद कोई थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बड़ा करके उसकी वजह से आज तक। तो मैं जब उन्होंने बताया तपस्या बाबे ने इतनी तपस्या, तो मैंने कहा कि तपस्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसके शरीर में स्निग्धता है, स्निग्धता। वृक्ष प्रकृति वाले व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। जिसके गैस के प्रॉब्लम ज्यादा है, वायु का प्रकोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या है?
सकता है। और रुक्ष प्रकृति वाला व्यक्ति तपस्या करने का प्रयास करेगा भी तो ठीक है, मर करके कर तो लेगा, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं बनेगी तपस्या, या फिर ज्यादा कर भी नहीं सकते। तो गणेश जी का धर्म के प्रति रुझान था, तपस्या के प्रति रुझान था, बचाने की शक्ति थी तो तपस्या करने की भी शक्ति थी। एक मुझे छौकमल जी का भी प्रसंग याद आ रहा है। छौकमल जी शादी हुए हमारे संग में, नाम सुना होगा। आचार्य से तुलसी उनके ऊपर बहुत सुंदर गीतिका लिखी है। छौकमल जी स्वामी ऐसे थे कि उनको दूध, दही, घी, मक्खन, लड्डू, घेवर पसंद नहीं थे, खा ही नहीं सकते थे। क्या खा सकते थे वो? मिर्च, राबड़ी, रोटी और छाछ। कितनी लंबी लंबी तपस्या करते, लेकिन वो मिर्च बड़ी शौक से खाते थे। ये एक बार उनका एक प्रसंग बता रही थी, गोशी में लड्डू लेके आ गई, मोदक होते ना, मोदक लेके आ गए और चालू करने के टाइम की बात है, तो सब आर करने के लिए बैठे, शायद मगन जी सामने थे, आर करने के लिए बैठे तो सब संतों ने बोला, पर इतना हलाना, किसी ने लड्डू का तो बोला नहीं खाने के लिए, वो लड्डू लेके आ गए। सबको पता था कि लड्डू खुद खा नहीं सकता, लेके बैठे आ गए। तो सामने रखा, आलू ने बताया कि भाई ये लड्डू कौन खाएगा? तो वो ऐसे नीचे मुंह कर दिया उन्होंने, उनको तो खाना नहीं था, खा नहीं सकते थे वो लड्डू। तो नीचे मुंह करके ऐसे एक बार तो काजू भाई की तरफ देखा, एक बार लड्डू की तरफ देखे, सोचे मुझे क्या करना है, कई दिन इसका मतलब इसका हल कर देंगे। मुझे बात छोड़ी, लड्डू तो कोई ले नहीं रहे करते, वो एक तरफ मुद्दे की तरफ, एक तरफ लड्डू की तरफ, बोल भी नहीं रहे। ऐसे दिल में कंपन हो रहा है कि लड्डू यदि नहीं उठा तो क्या होगा। तो कहा कि भाई संत सब बोले हम तो लड्डू नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव संता मैं तो लड्डू नहीं खा सकूँ, मैं तो 40 मिर्चा दे दो खा लो, लड्डू तो मैं नहीं खा सकूँ। तो कृपा करके आज आपको उठाना पड़ेगा, मैंने सब संतों को लेकर के। तो उनके लिए मीठा खाना बड़ा कठिन काम था और इतनी लंबी लंबी तपस्या करते थे। तो उन पर बुद्ध ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, बाबो छोग जी तो लाग तो सबराने गम तो, बाबो छोग जी तो लाग तो सबराने गम तो, दूध गिरे नाम सो तो छी करे से ज्यादा देर हुई तो मुझे ने बोला संतों को भी जाओ छोड़ के अभी तक आए कैसे लिए, जाकर देखा तो वही पे रोई में खत्म हो गए। बुढ़े ने कहा कि वो रात के लिए, छाछ के लिए, रोटी के लिए, जो अपनी मोटी रोटी होती है मार जो खाता है रात के बाद, उसके लिए तीसरे गाँव से बोझ चला जाता, लेकिन रात के दूध घी उनके सामने रख देते तो छेंकड़ी आ जाती। ऐसे ऐसे वृक्ष खाके भी इतने तपस्वी हमारे संग में हुए हैं। वैसे ही गणेश जी स्वामी जी बड़े सेवा भावी थे, बहुत सेवा भावी थे। दीक्षा लेने से पहले उनके बल का बड़ा प्रभाव था। एक साथ 100 खोपड़े क्या होते हैं जानो नहीं? खोपड़ा जो आज के नारे जिसको बोलते हैं, कोई शब्द नहीं होगी। हमारे जसवा में बड़े दुरंधर पंडित थे, मतलब ऐसे
से लोग बाजार में चौक पर बैठ जाता है, शर्त लगी होगी, एक साथ 100 खोपड़े रख दिए, और इतना बल है मेरे में, 100 खोपड़े को एक भी मुट्ठी में दोबारा प्रहार नहीं होना चाहिए। एक ही जैसे अपन आप तो क्या छोड़ सकते हैं, मान लो एक टमाटर कड़ी छोड़ दे, एक मुट्ठी से टमाटर कड़ी छोड़ दे, ऐसे करके 100 खोपड़ों को एक साथ एक मुट्ठी के प्रहार करते करते 100 खोपड़ों को चूर चूर कर दिया। इतना बल था उन्हें। और अब उनकी दीक्षा भी हो गई। उनसे पहले उनके बेटे जीवन में की पहले दीक्षा हुई थी, छोटी उम्र में, जब कालू मुनि जसवंत पधारे मेरा दीक्षा हुई थी। और कोई ऐसा महामारी का प्रकोप हुआ होगा जसवंत में, तो उनके घर से 2 वर्ष में 30 लोग काल की गोद में, मौत की गोद में समा गए। पीछे कौन बचे? केवल गणेशवंती स्वामी और उनके 2 बेटे वृंदावनी स्वामी और जीवनवती स्वामी, ये 3 व्यक्ति। हस्तमेव स्वामी और उनकी दीक्षा हो गई थी, जीवनवती की दीक्षा हो गई थी, वृंदावनी हस्तिमती, हाँ ये 2। तो अब उनको भी डरा के हो गया, अपनी पत्नी के देहांत के बाद उनको और ज्यादा व्यक्ति हो गई कि संसार का क्या रूप है। तो दोनों छोटे बेटों के साथ उन्होंने कालू मुनि के पास दीक्षा ली। घर के ताला लगा, घर के ताला, संपन्न परिवार था। पीछे कौन था? कोई था नहीं। अभी ठीक है, पीछे वीडियो में जो ये बच्चे 4.5 उन्होंने उनका वो किया होगा, लेकिन उन्होंने पूरा घर बंद करके वो दीक्षा ले लिए और अपने बेटे से दीक्षा में छोटे हो गए। जब जीवनवती ने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली थी, लेकिन कालू मुनि का इतना उन पर मतलब कृपा भाव था, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में भी लोग साधु के जितना काम करते थे। एक साधु को जितना संघ की सेवा करना, जैसे साधु से हम काम लेते संघ में, जैसे बुद्ध उनसे काम लेते थे, उनकी भक्ति भावना से वो संघ में इतना खपते थे। तो बुद्ध का बड़ा कृपा भाव था। एक बार 48 हाथ की कंबल, जैसे हम लोग कंबल रखते हैं, आजकल हम बहुत पतले रखते हैं क्योंकि हमारे कंधे इतने हाथ धो नहीं सकते, वर्तमान में हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं है। पहले वाले साधुओं के जात में किसी ने कंबल देखे होंगे, बड़े मोटे कंबल होते थे, भारी कंबल। तो उनमें इतनी सेवा की भावना, जब साधु इकट्ठे होते मिलते कब 2, 4, 5 किनारे, तो एक बार उन्होंने कहा कि सारे साधुओं के कंबल ले लूंगा। 48 हाथ के कंबल है, कम से कम कितनी संख्या में कंबल हुए होंगे, वो सारे एक साथ एक दिन में धो करके सब संतों को बांटे, बोले मैं ही सेवा करूंगा और उनके हाथ पैर में कोई दर्द नहीं हुआ। हम तो अपने खाली खुद के कपड़े धोते, एक दिन 10 दिन से 15 दिन से रोज तो धोना नहीं होता है, एक दिन धोते पूरा शरीर दुखने लग जाता है, आस कपड़े इतना दर्द हो गया, 2 घंटे के बाद हाथों से दुखने लगे। अरे शरीर का बल भी किससे मिलता है? शोक से मिलता है। शरीर का स्वस्थ किससे मिलता है? शुभ नामकरण का उदय होता है, तब हमारे अवयव बलिष्ठ होते हैं, सुगठित होते हैं, और उनमें जो कार्य शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति होती है, वो किससे होती है? हमारा वीर्यंतरायकरण का क्षोभसम होता है। और क्षोभसम किससे होता है? कर्मों का क्षोभसम होता है साधना करने से। तो लगता है कि कृष्ण होंगे कोई विशिष्ट साधना की होगी, साधना से कर्म खपते हैं और पुण्य का उदय होता है, पुण्य का बंध होता है, तब जाके इस प्रकार की अनुकूलता, शारीरिक अनुकूलता हमें मिलती है। तो एक बार समुद्र में कोई साधु जी विराज रहे थे, तो दर्शन करने के लिए ऐसे हमको जाना था कि हम जानते हो शायद साधु जी को दर्शन करने के लिए गए, लेकिन वो साधु जी प्रयोग करके उन्होंने कई रिश्तेदार से बिहार कर दिया था। जब आप पहुंचे तो पता चला कि साधु जी यहाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन तो करने के लिए जसवंत से आके आओ। पहले ऐसे आज के किसी साधु तो थे नहीं कि बैठे गाड़ी में रवाना हो गए वापस, जानकारी करने सामने ना कोई मोबाइल था ना कोई कार्ड थी, बेचारे इतने दूर से आए हो, तो गाड़ी से आए होंगे, तो कैसे जाए? वापस तो जा नहीं सकते, दर्शन तो करने ही पड़ेंगे मुझे। उन्होंने क्या किया, पूछा कि कहाँ कौन से गांव उन्होंने कैसे बिहार किया, फिर यहाँ से तो कभी बिहार किया। वो पैरों के चिन्ह खोजते खोजते जहाँ साधु जी के खेत में कोई
पिताजी की वहां पहुंच गए। शास्त्री जी ने देखा गणेश जी आप यहाँ पे, हम रात में आपके दर्शन करते, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हमने ब्याज करके हम यहाँ पे रुके हुए हैं? उन्होंने कहा कि महाराज एक बार मराठा महोत्सव में जब गुरुदेव के पास कालूमणि के दर्शन करने गया था, वहां आपके पैरों को मैंने देखा था। उन पैरों के पद चिन्हों को खोजते खोजते मैं आज आपके पास आ गया। यानी इतना आंतरिक शोषण कितना था, कितना ज्ञान था उनके पास। ये शोषण हर किसी व्यक्ति को हो नहीं सकता। साथी श्री तब रह गए कि कितने वर्ष पहले मेरे पैरों को दर्शन मार्गदर्शन करते पैर लगे चली जाती है। देखो होगा उसके पद चिन्हों को खोजते खोजते आप यहाँ पहुंच गए। मंडे का करने चाले तो बोले गार्डन है, कमला सा गार्डन हो रहा था। हमारे जसोल के पास एक तिलवाड़ा नाम का गाँव, आपने कभी सुना हो तिलवाड़ा? हमने भी देखा, हम जाते थे वहाँ पशुओं का मेला लगता है। सर्दी के टाइम में ऊंट, गाय, भैंस, कई तरह के दूर दराज से ये जो पशु धन जो रखते वो लोग आते, उनका शायद पूरा होता होगा, कुछ मुझे पता नहीं। अब जब बचपन में जब गई वहाँ पर ले लगे तो एक बार इनका जसोल में क्या हुआ, इनके पास भी ऊँटनी थी। ऊँटनी चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो कहाँ पता करें, कोई आज तक ऐसी सुविधा नहीं कि लेकर बाइक भागे पीछे चोर ले गए। कोई बात नहीं, तिलवाड़ में जब पशुओं का मेला लगा कई सालों के बाद, वो वहां पहुंचे तो उस पशु के मेले में सब घूम कर देख रही है कि सब कुछ कौन कैसा है, कौन कैसा बलिष्ठ है, कौन कितने रुपये में खरीदेगा, क्या लेगा, मोल तोल सब कुछ होता है। और कोई देख रहे हैं ऋषि से भी जाते हैं। तो उन्होंने एक ऊँटनी के बच्चे को देखा। ऊँटनी के बच्चे के चिन्ह को देख करके उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरी ऊँटनी का बच्चा है। तब उस जो मालिक था उसका कि भाई इसको कैसे लेना देना बात करी, तो उसकी माँ कहा कि वो तो कहा आप, तो चलो देखता हूँ। जाकर देखा तो ऊँटनी उनकी निकली। और देखिए ऊँटनी के बच्चे को देख करके अपने ऊँटनी को उन्होंने कर दी क्या विशिष्ट ज्ञान की करामात है, विशिष्ट शोषण है। दीक्षा के बाद भी उन्होंने धर्म संघ के लिए बहुत कार्य किया। आचार्य तुलसी के युग में भी वो थे। जब कालूमणि का स्वर्गवास हो गया तो गुरुदेव तुलसी ने उनको आगीवान बनाया। जीवन में भी समय को उनके साथ दिया। जीवन में उनके बैठे थे, लेकिन दीक्षा में पड़े थे तो एक संत जो रिचर्ड के थे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, रिचर्ड के कुछ संत ने उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, ऐसे कोई मजाक में पूछा गुरुदेव सिंगारा क्यों करूँ मैं? दोनों को साथ में दे दिया तो सिंगारा क्यों बोले गणेश मंजी को कि जीवन मंजी को, क्योंकि जीवन मंजी तो बड़े थे, सिंगारा कैसे पढ़ो, दीक्षा में तो बड़े तो उनको होना चाहिए। तो गुरुदेव ने फरमाया कि भाई सिंगारा तो गणेश जी का ही है, क्योंकि गणेश जी के गृहस्थ अवस्था में थे तब भी एक साधु की तरह ये काम करते थे। तो वर्तमान में सिंगारा उनका, क्योंकि पिता तो थे वो, वैसे दीक्षा में छोड़ते थे, पिता थे और बहुत उन पर गुरुदेव की कृपा थी तो बड़े सिंगारा तो इनका ही है। तो लास्ट में जब छोटी खाटू में उनका स्थानांतर हो गए थे कुछ अस्वस्थता के कारण, वृंदावन स्वामी और जीवन दोनों साथ में थे, लेकिन कुछ संयोग की बात होती है, नियति का योग होता है। जीवन स्वामी को कोई आंखों की कार्य करवानी थी, तो वो जो आपके रतनगढ़ की तरफ या रतनगढ़ में मेरे चिकित्सा के लिए आ रहे थे, तो मंत्रावली स्वामी और जीवन स्वामी ने रतनगढ़ की तरफ बिहार कर दिया। पीछे क्या हुआ, संयोग से गणेश मंदिर स्वामी का विहार शांत हो गया। तो दोनों पुत्रों ने मुनियों ने सुना तो बहुत धक्का लगा था। कितने साल तो उनके पिताजी की सेवा में रहे लंबे समय से, लेकिन योग नियति का ऐसा होता है कि अंतिम समय में हम मनुष्य के पास नहीं रह सके, तो ये भी उनके लिए गर्व की बात बन गई। तो इस प्रकार गणेश मंदिर स्वामी ने अपने धर्मसंघ में बहुत सेवा, विनम्रता और गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि आर करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। हम भी ऐसे मुनियों से कुछ संस्कार प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे भीतर की सेवा भावना जगे,
गुरु दृष्टि के प्रति हमें अपना समर्पण करना चाहिए। इसी भाव के साथ ओम नमः और निवेदन करना चाहिए। आज अंत के चरणों में नमन। उपस्थित साथी भाइयों और बहनों, पर्युषण पर्व की आराधना के आज 6 दिन पूरे हो गए। कैसा लगा आपको? क्या केवल दिनचर्या जो हमारी एक यांत्रिक की तरह चलती है, किसी का व्याख्यान सुनना है? क्योंकि वर्षों से ये एक संस्कार हमारे जब गए कि पर्युषण आता है तब हमें सुबह व्याख्यान सुनना होता है, फिर हमारा 1 घंटा जप करना होता है, फिर रात को थोड़ा बहुत कहीं व्याख्यान चले तो सुनना होता है। ये दिनचर्या हमारी अपनी पर्युषण में बढ़ जाती है। तो आप केवल उस दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं या उस दिनचर्या के साथ साथ अपने भीतर की भी सफाई कर रहे हैं? इस दिनचर्या का पालन करना भी बहुत बड़ी बात है। भाग्यशाली है वे लोग जो इस पर्युषण पर्व की आराधना में भगवान की वाणी सुनते हैं, साधना का यत किंचित जो उपक्रम चल रहा है उसका पालन करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्या होता है पर्युषण पता नहीं। आज हम कहीं गोचरी गए थे और हमने उन भाइयों को देखा, शायद चतुर्मास के बाद अब तक वो यहाँ आए नहीं। हमने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कभी दर्शन तो करो कि मेरा समय नहीं हमारे पास। ठीक है, संवत्सरी के दिन ये नहीं महाराज, संवत्सरी के दिन की टाइम नहीं है, दुकान तो खोलनी पड़ती। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि 12 महीना में 1 दिन भी उनके पास अपना समय नहीं होता है। लेकिन सौभाग्यशाली है वे लोग जो इस पर्युषण पर्व की अपनी हिसाब से शक्ति के अनुसार अपनी साधना कर रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा, हर व्यक्ति के पास शक्ति होती है, बल होता है, श्रद्धा होती है और विवेक होता है। बलम कामम च प्रेहाय श्रद्धा मारो समर्पण। व्यक्ति को साधना के लिए किन चीजों का विवेक, किन चीजों को ध्यान में रख करके वो साधना करे, तो सबसे पहला एक बिंदु बताया क्या? बलम। मेरा बल कितना है पहले उसको देखें। बल तो है उपवास करने का, लेकिन कमजोरी के कारण नहीं महाराज, नौकाशी से आगे नहीं होता है महाराज। आज तक हमने किया ही नहीं, कभी पोषण नहीं होगा हमसे। आपका बल है पर उस बल को आपने जगाया नहीं। श्रद्धा, उसके प्रति आपकी रुचि श्रद्धा जागृत हो जाएगी, वो आपको काम कठिन नहीं होगा। श्रद्धा जहाँ होती है, रुचि जहाँ होती है, हमारे भाई बहन जिनको क्रिकेट में रुचि है घंटों घंटों क्रिकेट खेल के आएंगे, थकान नहीं आएगी। लेकिन अभी कह दिया कि 1 घंटा खड़े खड़े समय करनी है तो रात में बैठे बैठे भी कर ले तो बड़ी बात है। क्या शक्ति तो है आपके पास, लेकिन जिसके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है वो काम कठिन नहीं लगता है, और जिसके साथ श्रद्धा नहीं जुड़ती है वो काम इतना सा भी काम कह दिया जाए तो वो काम कठिन लगता है। इसलिए पहले हम अपने बल को तोले, बल की परीक्षा करें, हम अपने बल से परिचित बने। उसके बाद जो काम हमें करना है उसके प्रति श्रद्धा जगाएं। तो सबसे मूल बिंदु ही है श्रद्धा। अगर श्रद्धा होती है कि
धर्म की आराधना ये महाराज का काम नहीं है, महाराज तो प्रेरणा देते हैं, ये हमारा अपना काम है, हमारा अपना काम है। ये प्रेरणा का सिंचन तो होना भी चाहिए और प्रेरणा का हमारा काम है तो हम तो करेंगे ही, लेकिन अगर कितनी ही प्रेरणा आप लोगों को दी जाए आपकी श्रद्धा नहीं जागेगी। तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत एक बड़ी चीज होती है। भले वो श्रद्धा लक्ष्य के प्रति हो, वह श्रद्धा गुरु के प्रति हो, वह श्रद्धा हमारी खुद की आत्मा के प्रति हो। जहाँ श्रद्धा नहीं होता है, श्रद्धा का बल नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाई से नीचे तक आ जाता है। मुझे व्याख्या साहित्य की एक घटना याद आ रही है कि एक गुरु और शिष्य जा रहे थे गोचरी के लिए और रास्ते में एक पेड़ पर एक पक्षी, भारत पक्षी कह दो, गरुड़ पक्षी बैठा था। और उस दिन उस राज्य में क्या हो रहा था, राजकुमारी की शादी हो गई और संयोग से पूरे गांव में बहुत हलचल हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक राजकुमारी और बारात कितनी आई, 2। एक राजकुमारी और बारात 2, तो सबके मन में कौतूहल का विषय बन गया। क्या शादी किसके साथ होगी? बात ऐसे बनी कि राजकुमारी बड़ी हुई तो उसकी मां ने सोचा कि राजकुमारी का विवाह अब करना है, तो क्यों नहीं, क्योंकि उस समय मामा बुआ के चाचा के इन सब के साथ संबंध होता था। उस समय प्राचीन परंपरा में ये मान्य था। तो माँ ने सोचा, रानी ने सोचा कि मैं अपने मामा के लड़के के साथ इसकी शादी पक्की कर दूं ताकि बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर का धन घर में ही रह जाए। इधर राजा ने सोचा कि मैं अपने चाचा की लड़की के साथ इसकी शादी पक्की कर दूं ताकि घर का धन घर में रह जाएगा, बाहर संबंध ढूंढना नहीं पड़ेगा। और दोनों ने क्या किया, आपस में चर्चा नहीं की। देखो कितनी बड़ी बात, जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम निर्णय होता है ये, लेकिन राजा रानी ने आपस में बात नहीं की और अपने अपने हिसाब से शादी पक्की कर दी। पक्की करने के बाद मुहूर्त दिखाया और रानी ने अपने मामा के बेटे को कह दिया कि इस दिन का मुहूर्त अच्छा है, तुम बारात लेकर आ जाना। और इधर राजा ने किसको सूचना दे दी, चाचा के बेटे को सूचना दे दी कि तुम बारात ले आना। अब जैसे ही गांव में हलचल हुई, क्योंकि दोनों तरफ से बारात आ रही है, हुआ क्या, राजा को भी पता चला, रानी को भी पता चला। तो बोला कि ये कैसे हुआ, तो रानी ने ये क्या कैसे हुआ, बड़ी हो रही है लड़की, आप ध्यान देते ही नहीं है, मैंने बात पक्की कर दी। राजा ने कहा बोली गई, पहले पूछ तो लेती। तो राजा बोले मैं तो बोली थी, पर आपकी भी अक्ल कहाँ गई थी, मुझे बता देते। मैंने भी पक्की कर ली, आपने भी पक्की कर ली, अब समस्या आ गई, करे क्या, बारात तो आने वाली, लड़की किसके गले में वरमाला पहना, तो पूरे गांव में, क्योंकि खर्चे का विषय होता है तो वैसी बात होती है। जब हमारे मानव गणी का देवलोक गमन हो गया तो पूरे संघ में तो चर्चा होने लगी, तो आचार्य कौन बनेगा, आचार्य कौन बनेगा, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है तो सबके मन में एक कौतूहल होता है। तो कालू गणी से जब पूछा जाता कि भाई कौन बनेगा, तो बोले क्या करना है, देखो तुम और मैं तो बनेगा नहीं ना, तो तुमको कोई बनाएंगे आचार्य, तो कोई मुझे बनाने वाले, कोई बनेगा तो वो हमारे आ जाएंगे मालिक, उनकी हम सेवा करेंगे। तो कभी कभी ऐसा कुछ काम होता है तो एक चर्चा का विषय हो जाता है। इसी चर्चा को उस चेले ने भी सुना, तो
चेले ने सुना तो गुरु से पूछा, और गुरु अतिशय ज्ञानी थे। तो गुरु से क्या पूछा उसने? उत्सुकता तो साधुओं के मन में भी हो जाती है कभी कभी, और नहीं कभी भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी, क्या हाल होगा, ऐसे कुछ बातों की जानकारी साधु सतिया भी कर लेती है। तो उस चेले के मन में भी ये जिज्ञासा हो गई, तो उसने गुरु से पूछा, गुरु जी आज इस राज्य में या राजा के यहाँ 2 बारात आ रही है, तो शादी किसके साथ होगी? गुरु ने क्या कहा? दोनों के साथ नहीं होगी, दोनों के साथ नहीं होगी। ये बात किसने सुनी? उस पेड़ पर कौन बैठा था? गरुड़ पक्षी बैठा था। वो गरुड़ पता नहीं ये बात सुनते उसके मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा थी कोई या क्या था, बोले मुझे गुरु की इस बात को क्या करना है? झूठा करना है। क्यों? तो फिर शिष्य ने अगला प्रश्न किया कि गुरु के दोनों के साथ नहीं होगी तो फिर किसके साथ होगी? क्योंकि देखो वो सामने आ रहा था भिखारी, जिसके नाक से तो पानी चलता है, मक्खियां बिन बिना रही है, तन पर पूरे कपड़े नहीं है, बाल ऊपर उड़े हुए से हैं, एकदम अलग सा रूप जिसका बना हुआ है, वो भिखारी आ रहा है ना, उसके साथ उस राजकुमारी की शादी है। और कितना विचित्र है। भानु तो पक्षी ने कहा कि मुझे गुरु जी की बात को क्या करना है? गलत साबित करना है। इसलिए उसको भानु तो पक्षी, बड़े बड़े पक्षी होते थे, वो जो क्या करते हैं, पूरे मनुष्य को भी मुंह में पकड़ करके कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो भानु पक्षी पुराने जमाने में, सॉरी, गरुड़ पक्षी। तो वो गरुड़ ने क्या किया, उस भिखारी को उठा करके बहुत दूर कहीं जंगल में ले गया, क्योंकि शादी तो समय आ गया शादी का, तो और जंगल में वो भिखारी रहेगा तो शादी राजकुमारी के साथ होगी कैसे? उसके मन में ये श्रद्धा नहीं थी कि गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। वो गुरु की बात को क्या करना चाहा? झुठलाना चाहा। इसलिए भिखारी को कहाँ ले गए? जंगल में ले गए। अब इधर राजकुमारी के सामने की समस्या होगी, इसको भी पता चला। तो रानी ने राजकुमारी को कहा, क्योंकि लुगाइयां औरतें होती ना, वो थोड़ी बहुत ऐसे होशियार होती है, अंदर ही अंदर बहुत होशियार होती है। आदमी वैसे होशियार होते हैं, अपने वैसे सरल होते हैं, दांव पेच खेलना कम जानते हैं। औरतें ऐसे ऐसे छुपा छुपा करके चौपड़ के इतना अच्छा काम जमा देगी। नोटबंदी मालूम पड़ गया। हाँ? नोटबंदी में सारा मालूम पड़ गया, सारा भेद को जुड़ गया। तो रानी ने क्या किया, अपनी बेटी को पहले से बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। क्या कि देखो, तुम्हारी जो सबसे पहले कोई पेटी खोले तो बिना आंख देखे, बिना आंख खोले, बिना देखे क्या करना, उसके गले में वरमाला पहन। ध्यान से सुनना, मैं स्टोरी सुन सकती हूँ वापिस कर। अभी तो तुमको पंडित बनना है ना? हाँ, कल बताया था ना, पंडित बनना ही है तुमको। तो बिना देखे जो तुम्हारी पेटी खोले उसके गले में क्या डालना है? वरमाला डालना है। और उसने क्या किया, राजकुमारी को एक पेटी में बंद कर दिया। इधर वो भिखारी चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहाँ? जंगल में। बोले इस गरुड़ का मेरे साथ क्या वैर था कि आज तो राजा के घर शादी थी, मुझे मीठा खाने को मिलता, क्योंकि बड़े घरों में शादी होती है, छोटे घरों में होती है तो हाथी सीमित घरों में जाती है, और बड़े बड़े लोगों की होती है तो सब पूरे गांव में हाथियां जाती है। तो बोले आज तो मुझे मीठा खाने को मिलता, और नहीं तो बचा कुचा जो झूठन बाहर आती वो तो मिलती मुझे, पर इसने मेरे साथ पता नहीं कितने जन्मों का वैर निकाला है कि वर्षों से आज तो राजा की कन्या की शादी थी, वो मिठाई भी मेरे
नसीब में नहीं। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तब भारत पक्षी के मन में आया कि तुमको मिठाई तो चाहिए, रुको मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा। वो उड़ता उड़ता कहाँ गया? राजमहल में गया। और राजमहल में कोई फ्रूट की टोकरियां, कोई मिठाई की टोकरियां, कोई वो पेटियां पड़ी थी बड़ी बड़ी। भारत पक्षी ने एक पेटी उठाई और उठा के कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। जंगल में ले गया और अब वो प्रसन्न हो गया। कौन? भिखारी। उसको बोला गरुड़ ने कि तुमको जितनी चाहिए मिठाई खा लो, वहां तो वासी खुशी मिलती, पर यहाँ क्या मिलेगी? राजकुमारी यहाँ ताजा माल मिलेगा। राजा जी यहाँ तो ताजा माल मिलेगा, ताजा मिठाई मिलेगी। हमारे लीला जल्दी को ताजा पेड़े बनाते हैं, ताजे पेड़े बनाते हैं। तो बोले यहाँ तो ताजा माल मिलेगा। वो भिखारी बहुत खुश हुआ कि अच्छा, बोले अब तो मैं खाता हूँ। वो बेचारा इधर दुकान कोई इधर देखा, नाक से झरने वाला पानी की पूरी तरह से नहीं पहुंचा। पहले मन कहाँ गया? मिठाई खाने में। और पेटी खोली, उसके अंदर कौन थी? राजकुमारी। पेटी खोलने की जैसे ही आवाज आई, उसको लगा कि वो मेरे मामा का लड़का जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो आ गई। वो तो आंख बंद करके माँ ने कहा था कि तुम आंख ही मत खोलना, बिना देखे क्या करना? वरमाला पहना देना। राजकुमारी ने वरमाला पहनाई और वो भिखारी देखने लगा, गले मिठाई कहाँ है? आवाज सुनी राजकुमारी ने कि ये क्या? सामने देखा तो बेटा ये तरह से बेहोशी हो गई। ऐसा रूप, ये क्या माया जाल हुआ? कुछ समझ में नहीं आया, माजरा सारा हुआ क्या? अब वो भारत पक्षी जो क्या गरुड़ पक्षी तो क्या सोच रहा है कि देखो, मैंने गुरु जी की बात को मिथ्या करना चाहा। क्या करना चाहा? गुरु जी की बात को झूठा करना चाहा, लेकिन हुआ क्या? जो गुरु ने कहा वो ही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गुरु की बात को टालूं, लेकिन वो हुआ। ऐसे सोचते सोचते उसके मन में थोड़ा सा पश्चाताप होने लगा कि देखो, मैंने गुरु की अवहेलना की। ऐसे करते करते उसको क्या हो गया? जाति स्मृति ज्ञान हो गया। और ज्ञान होते उसने देखा कि मैं पूर्व जन्म में, इसलिए किससे पहले भव्य में क्या था? मैं इन्हीं गुरु का शिष्य था। लेकिन मेरे उस जन्म की आदत है कि मैं हर समय गुरु की बात को क्या करता? जुटलाता हर बात। गुरु कुछ भी कहते मैं इतना तर्क वितर्क करता उसके साथ कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। यानी कभी मैंने गुरु की बात को श्रद्धा के साथ स्वीकार किया ही नहीं। और यही संस्कार मेरे इस जन्म में भी गए नहीं। और उस श्रद्धा की कमी के कारण, गुरु की अवहेलना के कारण साधु जीवन भी बिगाड़ करके मैं क्या बना? पक्षी बना, तिर्यंच बना। क्यों? गुरु की अवहेलना के कारण श्रद्धा नहीं मेरे मन में। तो श्रद्धा का परिणाम ये, श्रद्धा नहीं करने का परिणाम ये आया कि मेरी सारी साधना बिगड़ गई और मैं किस गति में आ गया? तिर्यंच गति में, तिर्यंच योनि में मैं आ गया। गति कितनी होती है? कौन कौन सी? देवगति। तो मैं मनुष्य गति को छोड़कर तिर्यंच, यानी मैंने क्या किया? ऊपर से नीचे उतरा। होना तो ये चाहिए कि हम एक कदम आगे बढ़े, लेकिन मैंने इस श्रद्धा की कमी के कारण क्या किया? आरोहण नहीं किया, अवरोहण कर दिया। अब वो पश्चाताप करता है। करते करते उसके आंखों से आंसू चल रहे हैं और वो उसने वही अपनी प्रायश्चित के लिए उस पश्चाताप स्वरूप वही संथाला बचक। और संथाला बचकने के बाद वो गुरु के पास आया, गुरु से क्षमा याचना की। गुरु को तो अतिशय ज्ञानी थे। गुरु ने देख लिया कि तुम वही शिष्य हो जो पिछले जन्म में हर समय मेरी बात को काटते थे, श्रद्धा नहीं रखते थे, लेकिन तुम अब संभल गए कि
दिया है तो अब तुम्हारी ऊर्ध्वारोहण, अब तुम्हारी गति ऊपर से ऊपर होती जाएगी। और वो संसारे में मर कर के कहाँ पैदा हुआ? 8वें देवलोक में। तो मनुष्य जन्म को तो बिगाड़ा, तिर्यंच गति में आया, लेकिन तिर्यंच गति में साधना करके कहाँ पहुंचा? 8वें देवलोक में गया। और राजकुमारी बेचारी ने कहा कि अरे ये भिखारी है, लेकिन पुराने जमाने में जो लूला लगड़ा जिसके साथ शादी हो जाती थी, दूसरी तरफ वो आंख ही नहीं उठाती थी। आज तो पता नहीं कितनी शादियां होती है, कितना क्या होता है, सारा व्याख्या का काम नहीं है, इसकी व्याख्या की भी जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन राजकुमारी ने उस भिखारी को भी पति के रूप में अपनाया। माँ बाप को पता चला तो बोला कि हम ये दोनों की बारातें फेल हो गई, ये तो तीसरी कोई बारात आ गई, उसके साथ शादी हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा जहाँ हमारी नहीं होती है तो हम उस बात को क्या करते हैं? आयोजन करते हैं, काटना चाहते हैं। भले वो पोषण के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो हम आपको कितनी ही पोषण की प्रेरणा दे, जब तक आपके भीतर वो पोषण करना है, हमें इस 12 महीनों में एक दिन साधुता का स्वाद चखना है। कम से कम 8 पहरी नहीं तो 6 पहरी, 6 पहरी नहीं तो 4 पहरी, लेकिन संवत्सरीकालीन हमारा स्वास्थ्य की बाधा को छोड़ दें, अन्यथा खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा अगर आपकी आज जगेगी तो कल आपके भीतर ताकत आ जाएगी और परसों आप पोषण के रूप में हमको मिलेंगे। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारे रतनगढ़ में भाई ज्यादा से ज्यादा उपवास और पोषण करे और अपनी श्रद्धा भावना को बढ़ाए। जैसे इस गरुड़ ने अपनी श्रद्धा बढ़ाई, श्रद्धा के कारण देवलोक में गया, तो हम भी अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, श्रद्धा की शक्ति को बढ़ाएं। इस श्रद्धा की शक्ति की वृद्धि की मंगल कामना के साथ ओम क्योंकि अपन ने ठाड़ किया रतनगढ़ वाला बहुत होशियार है, अपन 4 जमा तो अपन ने 14 दे गए। इस वास्ते पहला लिखो बनी, इस वास्ते अपन ने ज्यादा के रूप में दे, इस वास्ते नाम करके हाँ सीमा में नहीं बांधा। મને વિશ્વાસ હતો કે મેં તને એટલો કહેવા જ નથી, મને એટલો દેવો 7 दिन तक तो ज्यादा ही दिया, तो 8 दिन बाकी क्यों देगा? लेकिन बड़े भाई ने करना है कि 5 तो भाइयों की होगी ही, तो उसके आगे देखते हैं कितना देते हो। 5 प्लस मेरे पास भाइयों के नहीं थे, तो बड़े भाई ने पहली बार तो आप लोग से मांग ली है, तो 5 तो हो जाएंगे उसके पहले और भी हो जाते, एक दिन तैयार थे, लेकिन अभी कहा उसके दिन के वेदों के अगर उसी दिन को है, नहीं तो और पोषक होने वाले थे। बहुत दिनों ने बोले थे बानों में उन्हें क्या करेंगे, पर अब ये सांसारिक काम तो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं, इसलिए अब कहना नहीं पड़ेगा, नाम नहीं लिखेंगे। माया का नाम लिखा दे, आपका माया नाम लिखा दे, दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। क्या अभी किसी को बोलते ना कि महाराज देख हमें तो देखा तो मैं जाना से हो, तो करके दिखाएंगे। इसलिए 8 दिन तक रतनगढ़ के भाई बहनों ने हम लोगों को ज्यादा ही ज्यादा दिया है। तो ये सिर मोर हमारा जो महापर्व है, उस दिन के लिए पीछे क्यों रहेंगे, क्योंकि ये रत्नों का गांव है। तो रत्नों का गांव तो ऐसे बलशाली ताकत रतन जिसके पास होते हैं उसके वो बच्चे लोग थोड़ी होते हैं, वो पक्के लोग होते हैं। तो हमारी सबकी साधना ताकत श्रद्धा बढ़ेगी। इसी मंगल कामना के साथ मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम अनंतो नमो चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवल अनंतो नमो लोकोत्तमो शरणं भवजामि शरणन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवलकन्नतं धम्मं शरणं भवजामि विघ्नहरणि मंगलकरणि सामवेक्षुतो नाम गुणयोरख स्मरण किया
चिन्त्याताम् सदैव चिन्त्याताम् सदैव चिन्त्याताम्। घोषित करना था नितेश, हाँ? ऐश्वर्या है, नितेश है, उदित है, घोषित करना है ना? हाँ? बाबा के साथ, हाँ? बाबा तो अष्टप्रहरी करेंगे, तो बाबा अष्टप्रहरी तो पोता 4 प्रहरी तो करेंगे।